प्रयागराज में संगम पर बसंत पंचमी के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया। मौनी अमावस्या के बाद सबकी नजर थी कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज बसंत पंचमी का स्नान करेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने संगम में स्नान नहीं किया। इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा ने स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से खास बातचीत की। बसंत पंचमी का पर्व है और हमारे साथ अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज हैं। महाराज जी, अभी एक प्रेस वार्ता धरानंद महाराज ने किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज इस पर्व पे नहान भी करेंगे और प्रशासन उनको स्नान करवाएगा भी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। किन्होंने किया था? मनकामेश्वर मंदिर के महाराज ने कहा। वो उनका अपना भाव होगा, सबका भाव होता है, सब लोग अपेक्षा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा। महाराज जी, अब क्या आगे की प्रक्रिया होने वाली है? ये तो प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, वही निर्धारण करेंगे। उन्होंने ही अपराध किया है। आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो अपनी टेक पर रहेंगे, बाकी तो निर्णय जनता को करना है। प्रशासन से अब आप क्या चाह रहे हैं महाराज जी, और कब आप शिविर में अंदर जाएंगे? बात यह है कि प्रशासन अगर सचमुच का सही प्रशासन होता तो हम कुछ चाहते। वो तो गुंडा बना हुआ है, बदमाश बना हुआ है, वो तो कलुष मन में पाले हुए है। ऐसे प्रशासन से हम क्या चाहेंगे? कुछ नहीं चाहते। महाराज जी, अगले स्नान तक में हम क्या देखेंगे, क्या आप स्नान करेंगे? देखिए, बात यह है कि हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हम अपने शिविर से मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के लिए निकले थे। ससम्मान जब हमारा संगम स्नान हो जाएगा तभी हम प्रवेश करेंगे शिविर में, नहीं तो प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमारी टेक है, वो चल रही है। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि अब इस चीज़ को विराम देना चाहिए। डिप्टी सीएम ने जो नाक पूरी तरह से इनकी कट रही थी, अपने वक्तव्य से कम थोड़ी देर के लिए उसमें गति कम कर दी। बड़ी तेज़ी से भाजपा की नाक कट रही थी, अपने वक्तव्य से उन्होंने भाजपा को थोड़ी सी राहत दी है। लेकिन वो चूंकि डिप्टी सीएम है, वो क्या कर सकते हैं? बोल ही सकते हैं, बोल दिया उन्होंने। अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोका है कि इनको स्नान करने से रोक दो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को मारो और सन्यासियों को मारो और महिलाओं को मारो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नाम बीच में लेके आना ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। यही तो हमने उनसे कहा है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है उसके बारे में सच बताइए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आपको दंड करवाने के लिए। अभी तक तो कुछ नहीं बोल पाए हैं, कह रहे हैं लीगल टीम हमारा विचार कर रही है। बताइए, हमको तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में जवाब दे दीजिए, जबकि हम कार्यालय छोड़ के यहाँ प्रयाग में शिविर में आए हुए हैं। उनका तो यहाँ पूरा कैंपस लगा हुआ है, जाने कितना संसाधन उनके पास है, तो उनकी लीगल टीम अभी तक जवाब तो नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे रही है? अभी तक दे देना चाहिए था। ये थे अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज, जिन्होंने अपना पक्ष रखते हुए भारत एक्सप्रेस के साथ बात की। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज। संगम में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद पर प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा ने संगम पर श्रद्धालु और संतों से बात की। माघ मेले की इस पावन धरती पर आस्था के साथ साथ अब सवाल भी खड़े हो गए हैं। जी हाँ, हाल ही में हुए टकराव के बारे में तो हम सब ने सुना है, जहाँ पे अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और प्रशासन के बीच में टकराव हुआ था। अब सवाल ये है, क्या ये टकराव आस्था और सिस्टम का है या फिर व्यवस्था की कमी दिखाता है? हमारे साथ साधु संत मौजूद हैं, कुछ आम लोग मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे कि क्या उनकी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी, हाल ही में आपने सुना होगा एक टकराव हुआ अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और प्रशासन के बीच में, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो टकराव हुआ है दुर्भाग्य है, सनातन के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से वहाँ वो गए और जा कर के उनके लोगों ने बैरिकेटिंग किया, ये मैं उचित नहीं मानता हूँ।
स्नान संत अगर हैं और अगर शंकराचार्य पद लिख रहे हैं तो एक गरिमा होती है उस पद की, उस गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। अगर वहाँ टकराहट न होती, वो चुपचाप लौट आते तो उनकी गरिमा बन सकती थी। वहाँ उनके जैसे लोग थे, बैरिकेटिंग सीसीटीवी फुटेज में है। अभी हमने देखा कि एक बच्चा है छोटा सा, वो कॉलर पुलिस वालों का पकड़ के खींच रहा है। तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। संत की एक गरिमा होती है और सर्वोच्च पद जो हमारे संत परंपरा में है शंकराचार्य का ही होता है। उस गरिमा को नहीं बना पाए और जब इसमें राजनीति आ जाए तो राजनीति करने लगे तो राजनीतिकरण हो गया। और एक बात मैं और कहूँगा, उसमें गलती हुई। अगर कुछ बटुकों ने और कुछ लोगों ने किया था तो मारना नहीं चाहिए था, सिखा नहीं उखाड़ना चाहिए था। ये सनातन का अपमान हुआ और ये भगवा का चोला ओढ़ के और भगवा को बदनाम करने की गहरी साजिश, हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है। ये बहुत खतरनाक है और इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें फंडिंग हो रही है। ऐसे कोई नहीं बोलता, इसमें पैसा मिल रहा है। लगातार पैसा के बल पर ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। वो सुर्खियों में हमेशा बने रहना चाहते हैं। आप देखिए अनाप शनाप कोई साधु संत इस तरह का बयान देगा, आप धर्म के लिए बोलिए, धर्म के लिए कार्य करिए, वो ठीक है। लेकिन आप लगातार पार्टियों को, और ये उनका काम है, राजनीतिक लोगों का काम है। हमारा सबका राम भजन करना है, हम उस पर लगातार जो है तो वही तो वो करने जा रहे थे, वो तो स्नान करने जा रहे थे, तो प्रशासन ने उनको रोक दिया, वो कैसे उचित था? देखिए, ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं जो चारों शंकराचार्य हैं, लेकिन वो मान्य शंकराचार्य जो हैं वही 4 स्तंभ कहे गए हैं। वस्तुतः अभी जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आ रहा है, मेरी मुलाकात भी हुई है, चर्चा भी हुई है। वस्तुतः कुछ गलतियां शंकराचार्य पदस्थ रहने के बावजूद भी, लेकिन वो पद की गरिमा को नहीं रख पाए, ये थोड़ी सी गलती है। और इसमें प्रशासन का कोई विशेष दोष आरोपण किया जाए तो मेरे हिसाब से प्रशासन का नहीं है। अच्छा, जैसे प्रशासन ने महाराज जी उनके ऊपर सवाल उठाया कि एक नोटिस भेजी और जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ये क्या सही था? आपका प्रश्न यह कानूनी हो गया, न्यायालय से संबंधित हो गया। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, यह प्रश्न और यह नोटिस इस अवधि में जब शंकराचार्य के द्वारा कुछ अमर्यादित स्नान को लेकर के आचरण हुआ तब उठाया गया। ये क्यों नहीं पहले ही मेला में प्रवेश के समय क्यों नहीं उठा दिया गया? ये पहले उठाया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, यह इस बात को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, जैसा अभी महाराज जी ने कहा, शंकराचार्य की एक पद प्रतिष्ठा है और प्रत्येक आचरण इस मेला अवधि में, मेला क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग के सम्मान को रखने के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति के सम्मान को रखने के लिए, धर्म क्षेत्र के सम्मान को रखने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है कि वह अपने साधु समाज की परंपरा, शंकराचार्य की प्रतिष्ठा, शंकराचार्य की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए कि मैं किसी विशेष पीठ का शंकराचार्य हूँ, यह क्षम्य नहीं है और यह कृत्य भी नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, एक संत को संवाद का रास्ता चुनना चाहिए या आंदोलन का? देखिए, शंकराचार्य जी की बात हो रही है, महाराज जी ने कहा, लेकिन हम लोग उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। शंकराचार्य सनातन के लिए काम करते हैं। वह गए, पालकी से गए स्नान करने के लिए। अगर प्रशासन कहा कि आप 50 मीटर पैदल, हम गंगा माँ को अपनी माँ मानते हैं, तो माँ के क्या सर पे हम चढ़ के जाएंगे? भाई कुछ दूर तो पैदल जाएंगे, माँ का दर्शन करना है। तो हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। और वह जो आंदोलन किए हैं, अभी 2015 में उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, बनारस में आप लोगों ने देखा था। अखिलेश यादव ने लाठी चार्ज करवाया, मरवाया, पिटवाया। तो हम ही लोग, चूँकि हम ही लोग महाराज जी के आह्वान पे बनारस में अनशन किए थे उनके साथ। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कल्पवास भी कर रहे हैं और भी लोग हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और हुआ तो इसको जो है योगी जी के ऊपर जो है डाला जा रहा है कि नहीं उन्होंने करवाया है, हमारे साथ ऐसा किया है।
तो ये गलत है। अभी सनातन धर्म हमारा बचा है, चल रहा है, हम लोग चैन से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये योगी जी की कृपा से ही चल रहा है। तो उनको जो ऐसा बोला जा रहा है तो ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं है ये। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ ठीक है, लेकिन उस पर मुद्दा ये नहीं उठना चाहिए कि योगी जी के कारण हुआ, हमारे जो है डीएम के साथ ऐसा हुआ, ये किए वो किए, ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। क्या किस तरह देख रहे हैं, क्या प्रशासन ने हद से ज़्यादा सख्ती कर दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको परम पूज्य संतों ने बताया, प्रशासन कर क्या सकता है आप बताइए। प्रशासन दोनों तरफ से पीसा जाता है। अगर किसी भी तरह से वहाँ भगदड़ हो जाती, कोई अनहोनी हो जाती, तो प्रशासन जिम्मेदार है। और प्रशासन ने उस अनहोनी को रोकने के लिए पूज्य महाराज जी को जो रोकने का प्रयास किया कि आप पालकी से ना जाइए, तो उस पे अगर वो नहीं रुके तो इतना बड़ा विवाद हो गया। तो प्रशासन तो दोनों तरफ से उसकी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे करोड़ों लोग थे जो स्नानार्थी श्रद्धालु जो जनसैलाब मौनी अमावस्या पे उमड़ा था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और उनको स्नान करा करके सुरक्षित वापस करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। तो उसमें प्रशासन को क्या करना चाहिए, किस तरह उनकी सुरक्षा हो, उसका प्रयास उन्होंने किया। हालांकि देखिए महाराज जी तो ये कह रहे थे कि उन्हीं के पुलिस वाले उनको उस रास्ते से लेते हुए आए हैं, उनको पहले क्यों नहीं रोका? प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि उनको सूचना भी दी गई थी कि आप पालकी से नहीं आइएगा, और मेले पे जितने भी लोग आ गए साधु संत स्नान करने, वो उनका नाम कहीं आया? कितने महात्मा, कितने संत, कितने जगत गुरु शंकराचार्य स्नान करने गए, कोई विवाद हुआ? मैं ये ना कह रहा हूँ महाराज जी के लिए, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के लिए, वो किस कारण से इस तरह किए, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। बताइए, उस दिन जो ये घटना हुई है, अगर महाराज जी कुछ बोल देते, कोई इतनी भीड़ थी उस समय, इनके द्वारा अगर कोई और उपद्रव हो जाता, इनके समर्थक या कुछ और कर देते, तो प्रशासन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। और उसमें इसने गरिमामयी जगह स्थान पर बैठने पे आपको बहुत ही सोच समझ के अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों को करना चाहिए। आपको अपने समर्थकों को मना करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, और प्रशासन को सहयोग करते तो ये स्थिति ना होती। और आपकी गरिमा आपके हाथ में, अगर आपको गरिमा अपनी बना के रखना, तो आपको वो चीज़ें को बहुत ही गौर करना पड़े। अपने ये जो आपने ये सब एक्टिविटी हुई हैं, इसमें आप चाहते तो सब चीज़ उसी समय ख़त्म हो जाता, लेकिन आपने उसको रोका नहीं, और ना रोकने का ये अंजाम है कि ये इतनी बवाल इतनी आगे बढ़ी। प्रशासन तो सभी के लिए सहयोग के लिए बैठा है। अच्छा महाराज जी, क्या संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए? नहीं, राजनीति से दूर तो नहीं रहना चाहिए। अगर राजनीति संतों के बिना होगी तो कैसे हमारा ऐसा महामहनीय ऐसा योगी कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? मैं तो कहता हूँ ऐसा योगी, ऐसा संत महापुरुष ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठे और देश को संचालित करे। धर्मानुसार आचरण होना चाहिए पूरे देश और समाज का। धर्म से विरुद्ध होगा तो वेद की मर्यादा नहीं होगी। वेदानुसरणम धर्मः। इसके लिए योगी और संत महापुरुषों को ही राजनीति में आकर के राजनीति की बागडोर संभालनी चाहिए। ये जो विषय है, जो एक टकराव है, ये पूरे संत समाज के लिए एक चिंता का विषय या सिर्फ एक संत का विषय है? देखिए, सब लोग जानते हैं ये टकराव सिर्फ अवमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन का है, सभी संतों का नहीं है, और ना सभी संतों के साथ ऐसा होगा। ठीक है, हिंदूवादी सरकार है, और जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी और योगी बाबा हैं, वो धर्म से ही आए हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो गलत कुछ भी नहीं होगा, ये आप मान के चलें। ये टकराहट सिर्फ अवमुक्तेश्वरानंद की हट धर्मिता की है। प्रशासन उतनी गंभीरता से साधु संत को अब ले रहे हैं जैसे पहले लेते थे? कारण उसका है कि हमारे जो संत समाज है, तो संत समाज में थोड़ी सी मैं शंकराचार्य जी से ये आग्रह करूँगा कि जैसा कि महापुरुषों ने कहा है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। ये साधुता के आभूषण हैं, शांताः
अजात शत्रु होना चाहिए। हम भाजपा के विरोधी बनकर के काम न करें। हमारा उद्देश्य है हम सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय सबके लिए हम कार्य करें और शंकराचार्य जी महाराज को बिल्कुल अपना साइलेंट होकर के अपना समस्त सनातन का वैदिक परंपरा का अभिवर्धन करना चाहिए, ना कि उसको ह्रास में ले जाएं। पॉलिटिक्स बाजी को छोड़ करके बंद करके बिल्कुल जो साधु का काम है सबके लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए वो कार्य करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। अच्छा, कोई संत अगर कानून के खिलाफ जाता है तो क्या वो धर्म की रक्षा कर रहा है? नहीं, संत अगर कानून के खिलाफ जा रहा है तो कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर कानून किसी पे अत्याचार कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जाइए। यह संत जो हम लोग संगम में बैठे हैं, ये साधना की भूमि है, अनशन की भूमि नहीं है। आपको अगर अनशन करना तो कहीं जाके बाहर अनशन करिए, क्योंकि यह साधना की भूमि है ना। हम लोग साधु संत कल्पवासी साधना करने आते हैं। और जो रहा प्रश्न भगवान महाराज जी ने कहा कि चोला के वस्त्र में, जैसे रावण था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो उन्होंने कालनेमी को भेजा था। तो रावण अखिलेश हैं और कालनेमी हमारे शंकराचार्य हैं, जो कि यहाँ बैठ के साधु संतों के अपमान कर रहे हैं। अगर उनको अनशन करना तो बाहर जाके अनशन करिए, क्योंकि ये तो साधना की भूमि है ना। हम यहाँ साधना करने आए हैं, अनशन करने थोड़ी आए हैं। तो शासन प्रशासन, भाई देखिए, शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। अभी कोई भगदड़ मच जाए, कोई हमारे सनातन धर्म को किसी को स्वर्गलोक हो जाए, तभी शासन बदनाम होगा कि शासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अगर आज शासन व्यवस्था कर रहा है तो आप शासन के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं, तो यह गलत है। शासन प्रशासन सबके लिए अच्छा काम कर रहा है। और यह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ऐसे ही आदेश रहता है कि आप लोग साधु संतों की इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। उनके खिलाफ आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में आप आज देख रहे हैं कि साधु संतों के खिलाफ कोई शासन प्रशासन कभी खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन उनका ट्रेंड देखिए, हम लोगों का ट्रेंड देखिए, तो उनको बाहर से फंडिंग होती है हिंदू को बदनाम करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने अपना पक्ष रखा। और इसी के साथ, क्योंकि हम माघ मेले में हैं, पावन भूमि पर हैं, तो एक बार हर हर गंगे बोल के हम इसको आपके भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। प्रयागराज से आपके दर्शकों को भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो आप इसको बहुत बिना पक्षपात भेदभाव के आप जनमानस तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत तो फिलहाल इसमें इतना ही। अब सवाल ये उठता है कि ये जो विचारधारा दो अलग अलग बट चुकी है, ये कब थमती है, कौन झुकता है, कौन रुकता है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।